जय माई की जय माँ कामाख्या। जो भी हमारे भाई बंधु हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कालबीर भैरव साधना के बारे में। कालबीर भैरव साधना जो है ये बामन वीर होते हैं भगवान भैरव के, और बामन वीर उनके साथ में उनकी सेवा में रहते हैं। इसमें 9वें नंबर का जो वीर है उन्हें कालबीर बोला गया है। और ये कालबीर जो है त्रिकाल का ज्ञान देना, दरबार से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं दरबार में, जैसे समस्त कार्य में सक्षम होते हैं। जैसे वीर ही हैं तो एक वीर के साथ में बहुत सारे मतलब इनकी भी खुद की भी सेना होती है, तो ये दरबार के समस्त कार्य करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है कि और कोई आप साधना करोगे तो उसमें एक लंबा प्रोसेस, लंबा समय लगता है त्रिकाल ज्ञान होने में, लेकिन इनका साधना मात्र 11 दिन की होती है। 11 दिन में फलीभूत बहुत से लोगों को हो ही जाती है, बहुत से लोगों को हुई भी है। आप बहुत से सोशल मीडिया में आप देखे होंगे भैरव के नाम से बहुत से लोग अभी दरबार चला रहे हैं, तो खुद भैरव बाबा का भी मंत्र है, विधान है जिससे त्रिकाल ज्ञान होता है। लेकिन ये काल वीर भैरव इसलिए बोलते हैं क्योंकि 52 वीरों में से 9वें नंबर के वीर हैं, भैरव के साथ में चलते हैं, इसीलिए इनको कालबीर भैरव साधना भी बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े धामों में ये साधना दी जाती है लोगों को, और एक दिन अपने सानिध्य में रह के करवाते हैं, फिर आप अपने घर में जाके करते हैं, और 11 दिन की साधना है। तो ये सात्विक और तामसिक दोनों विधान से होती है। आप चाहे सात्विक विधान से करें चाहे तामसिक विधान से, सिर्फ भोग का अंतर हो जाता है। तामसिक में आपको शराब है, मांस है, ये देना पड़ेगा, और सात्विक में जैसे 5 लड्डू हैं, 50 ग्राम इमरती है, और 5 नींबू है, काला भूत इत्र है, चौमुखा दीपक आपको इसमें जलाना पड़ेगा सात्विक में। और इसके अलावा अगरबत्ती, गुलाब की माला, धूप, यही सब है। और तामसिक में आपको बता दिया कि मांस रहेगा, सात्विक में भी सिगरेट रहेगा, तामसिक में भी मांस रहेगा, शराब रहेगा, सिगरेट रहेगा, ऐसा है। तो हम तो कहते हैं कि जो साधक अभी शुरुआत में है, नए हैं, तो सात्विक विधान से ही करें, तामसिक में ना जाए, क्योंकि तामसिक में जो शक्ति आती है उसकी ऊर्जा थोड़ा तीव्र होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि साधना शुरू करने से पहले आप ये कृष्ण पक्ष से शुरू होगी, कृष्ण पक्ष या अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हैं आप। कृष्ण पक्ष में अमावस्या से आप शुरू कर सकते हैं, दो में से किसी दिन ही, कृष्ण पक्ष या अमावस्या हो, आप साधना शुरू कर सकते हैं। आपको इसमें काला आसन चाहिए, काला ही कपड़ा पहनना है, और सर में भी खुला नहीं करना, सर में भी कुछ रखना है। और इस साधना का फलीभूत होने का चांस तब बढ़ जाता है जब आप किसी मंदिर में बाहर, गांव से बाहर मंदिर हो, या बगीचा हो, पर्वत हो, ऐसे एकांत स्थान में करते हैं। करने के लिए आप इसको घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा। आप ये बात समझ के रखिए, कोई भी साधना, सात्विक हो तामसिक हो, कहीं से भी उठा के आप करोगे, या कि कोई भी साधना टू जिट आप ले लो, अगर आप उसको घर में करते हो तो आपको वही साधना जो 10 दिन में फलीभूत होना वो 30 से 40 दिन लग जाएंगे। और वही अगर आप बाहर एकांत में करते हो तो वही साधना 10 की जगह 7 दिन में भी फलीभूत। इसका कारण क्या होता है कि जो लौकिक जगत की शक्तियाँ हैं, जो दूत, वीर, गण, यही सब जो भी हैं, तो ये बाहर क्षेत्र में एकांत स्थान में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। जैसे नदी है, तालाब है, पर्वत है, कोई खंडहर हवेली है। तो आप जब घर में करते हैं तो घर में क्या होता है कि आपके भी कुल देवी देवता बैठे हैं, आपके भी पितर बैठे हैं, आपके घर में खुद ही का पहरा पहले से इनका होता है, और कोई बाहरी क्यों आने देगा। और आप तो किसी शक्ति को बुला रहे हो, शक्ति आएगी नहीं तो काम कैसे हो। इसीलिए आप एकांत का चयन करिए, शक्ति बहुत जल्दी फलीभूत होगी। इसमें आपको बता दिए काला आसन, काला कपड़ा और सर में भी रखना रहता है। और दूसरी बात है कि आपको एक भोजपत्र ले लें या त्रिकोण पत्थर ले लें। भोजपत्र लेंगे तो भोजपत्र में भी एक इंसान का चित्र बनाना है, जो उसे भैरव बाबा के रूप में आप मानेंगे। और एक हाथ में मुदगर, जो डंडा लिए रहते हैं वो, एक हाथ में त्रिशूल का चित्र बनाना है, और उसको आप सामने रखेंगे। या कि त्रिकोण पत्थर में भी आप सिंदूर है, चमेली का तेल है, थोड़ा सा इत्र मिला के आप उसमें भी बना सकते हैं रुई से त्रिकोण, एक इंसान का चेहरा, और उसमें मुगदर, एक हाथ में त्रिशूल, फिर सामने रख के एक काला कपड़ा बिछाएंगे। उसके सामने आपका आसन होगा, उत्तर की दिशा आपकी मुख करके करना है, उत्तर की तरफ आपका मुख करके इसको करना है।
रात्रि 10 बजे के बाद करना है। तो जैसे बता दिए, सामने आप एक काला आसन बिछा के उसके ऊपर भोजपत्र में जो आप चित्र बनाए उसको रखोगे, भैरव बाबा और कालभीर मान के सामने आप रखोगे, या कि आप वो जो पत्थर है उसको भी काला कपड़ा बिछाओगे, उसके ऊपर रखोगे। आप भैरव बाबा और कालभीर मान के कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वही हैं, उनके सामने आपको भोग अर्पण करना है सात्विक या तामसिक विधान से जो है। और उसके बाद उनको गुलाब का माला समर्पण करना है, फिर धूप अगरबत्ती, और फिर जो आपने भोग नैवेद्य दिया है, इसमें कोई आसन बांधने का कवच लगाना नहीं पड़ता है, बिना कवच के साधना होती है, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं, इससे कोई नुकसान भी नहीं है, आप कर सकते हैं। इस साधना से जुड़ी जिसको भी जानकारी और मंत्र विधान जो भी चाहिए हम आपको देंगे, आप संपर्क करिएगा। और इससे पहले 3 दिन का आपको गुरु मंत्र देंगे जो आपको जाप करना पड़ेगा। गुरु मंत्र भी इतना ही पावरफुल है कि आप अगर 21 माला उसको करना होता है, आप 21 माला करेंगे तो आपको उसी दिन बहुत चीज़ें अनुभव हो जाएंगी गुरु मंत्र में ही। और उसमें भी गुरु मंत्र का जाप करना है, काले आसन में बैठना है, सामने एक दीपक मिट्टी का जलाना है सरसों के तेल से, और रुद्राक्ष की माला से 21 माला जाप करना है उसका, आपको सिर्फ 3 दिन करना है। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप 21 माला पहले दिन ही करेंगे ना, तो आपको उसी गुरु मंत्र में ही आपके आसपास शक्ति को अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको काली शैडो, सफ़ेद शैडो प्रत्यक्ष दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जो गुरु मंत्र है। उसके बाद आप इस मंत्र विधान को कर सकते हैं। ज़्यादा इस विषय में क्यों अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप को रुचि है, आप करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करेंगे। जो इसका शुल्क होगा थोड़ा बहुत, अगर आप देने में सक्षम हैं तो हम आपको साधना विधान देंगे, और आपको मार्गदर्शन भी जहाँ जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी करते रहेंगे। और 100% अगर आप करते हैं तो ये साधना आपको 11 दिन में फलीभूत होगी। और लेकिन एक बात ये भी है, साधना 11 दिन में फलीभूत हो जाएगी, लेकिन इसको बंद नहीं करना है, इसको नियमित करते ही रहना है। क्योंकि अगर आपको बढ़ाना है, जैसे आपके पास कहने का मतलब 10 रुपये हैं, तो आप उसे अगर रोक के तो खर्चा होगा तो कम हो जाएगा, इसलिए आप उसे बढ़ाते रहो। तो इस साधना को फिर आप लगातार जितना दिन करते रहेंगे, फिर इतना सब कुछ नहीं रहता, हम सब कुछ समझाएंगे फिर कैसे करना है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप नाम, पता, नंबर, नोट नंबर, इसी से सब कुछ बताने में सक्षम हो जाएंगे। तो हो सकता है हमें बताने में थोड़ा सा कहीं भी कमी आई हो, या हम उस तरह न समझा पाए हों, तो आप जहाँ पे कुछ समझना चाहें आप हमसे संपर्क करेंगे हमारे नंबर पे, तो आपको सारा डिटेल सब कुछ समझा देंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण मंत्र विधान देंगे। और आशा करते हैं अगर आपको कोई चेकिंग भी करवानी हो अपने विषय में, तो अपना फ़ोटो और नाम पता देंगे, तो आपके बारे में हम चेक करके भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको धाम पे आना है, जो यहाँ पे हम बैठते हैं, तो आप यहाँ पे आएँगे तो जो हमें मातेश्वरी की कृपा से मार्गदर्शन लगेगा हम आपका करेंगे। जय माई की, जय माँ कामाख्या।